गाइस, स्वागत है आप सभी का साई स्टडी 99 ग्रुप में। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम जो पहला टॉपिक आज कवर करेंगे वो होगा हमारा यूटिलिटी का टॉपिक, यूटिलिटी। तो चलिए समझते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी से आप क्या समझते हैं? यूटिलिटी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द पावर ऑफ अ कमोडिटी विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ अ कंज्यूमर। इट रेफर्स टू द पावर ऑफ अ कमोडिटी which satisfies the want of a consumer। किसी भी वस्तु की वह क्षमता जो किसी उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा करे उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। कोई भी वस्तु, उसके अंदर कोई ऐसी क्षमता होनी चाहिए जो किसी उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा कर दे। जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम ये सोच के खरीदते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसी क्षमता होगी, उस वस्तु में कोई ऐसी खासियत होगी जो हमारी किसी आवश्यकता को पूरा करेगी। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं वो हमारे कम्युनिकेशन के काम आते हैं, कपड़े वो हमारे पहनने के काम आते हैं, और सब्जियां, फल वगैरह वो सब हमारे भूख मिटाने के काम आते हैं। तो जब भी हम इन वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो इनसे हमें कोई ना कोई सेटिस्फैक्शन, कोई ना कोई हमारी ज़रूरत इन सब वस्तुओं के द्वारा पूरी होती है। ये सभी वस्तुएं हमारी आवश्यकता को पूरा तो करती हैं, लेकिन यह पता लगाना कि किस वस्तु ने हमारी आवश्यकता को जो पूरा किया है उसका लेवल कितना है, या फिर कितनी आवश्यकता को पूरा किया है, हमें कितना संतुष्ट किया है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम जैसे एक रोटी खाते हैं तो उस रोटी से हमारी भूख तो मिटती है, लेकिन कितनी भूख मिटी है ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम उस फीलिंग को सिर्फ एहसास कर सकते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए, मापने के लिए एक इकाई बनाई गई है जिसे हम कहते हैं यूटिल। जी हाँ, इस इकाई को बनाया गया है ताकि आप अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सको, उसको माप सको। यहां हम दो तरह की यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। पहली है मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरी है टोटल यूटिलिटी। तो गाइज, ये दो तरह की यूटिलिटी होती है जो आज हमें यहां पे इस टॉपिक में कवर करनी है। गाइस, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, इन दोनों को चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा इसको समझना। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना देता हूँ, एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ। ये है हमारी क्वांटिटी और ये उससे मिलने वाली यूटिलिटी। चलिए सपोज कीजिए कोई भी कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी, और उस कमोडिटी की 1 यूनिट का मैं कंजम्पशन करता हूँ, भोग करता हूँ। तो उस यूनिट का कंजम्पशन करने से मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सेटिस्फैक्शन को मेजर करना इतना आसान नहीं होता है। तो हम कह देते हैं कि चलिए पहली यूनिट को कंज्यूम करके मुझे सेटिस्फैक्शन मिली, और सेटिस्फैक्शन का लेवल था 6। तो मैंने यहाँ पे एक यूटिल का इस्तेमाल करके उस सेटिस्फैक्शन को एक नंबर दे दिया, यानी कि मुझे 6 के बराबर सेटिस्फैक्शन मिली है उस वस्तु की पहली यूनिट का कंजम्पशन करके। अब मैं क्या करता हूं, उस वस्तु का कंजम्पशन बढ़ा देता हूं, यानी कि उसकी एक और यूनिट का उपभोग करता हूं, एक और यूनिट कंज्यूम करता हूं। तो मुझे उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब वो कम हो जाती है, कितनी हो जाती है? 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ वो हो जाती है 4। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? जब मैंने पहली यूनिट का कंजम्पशन किया तो उससे मुझे 6 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिली, पर जब मैं दूसरी यूनिट कंज्यूम करता हूँ तो मेरी जो मेरी सेटिस्फेक्शन है
वो कम हो जाती है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाती है। ऐसा क्यों? तो गाइस ऐसा ही होता है, अगर आप किसी वस्तु का लगातार कंजम्पशन करते हो तो उससे मिलने वाली संतुष्टि आपकी घटती रहती है। सो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो आपकी घट जाती है। जैसे कि आप अगर रोटी खाते हो, अगर आप भूखे हो और आपने रोटी खाई तो आपको पहले रोटी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करती है, मगर जैसे जैसे आप रोटियां खाते जाते हो आपका पेट भरता चला जाता है और हर अगली रोटी आपको कम स्वादिष्ट या कम सेटिस्फाई करने लगती है। ऐसे ही अब जब मैं कंजम्पशन का लेवल और बढ़ा देता हूँ और 3 कर देता हूँ तो उस अगली यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो मेरी घट के 2 हो जाती है। और आगे बढ़ाने पे एक समय ऐसा आएगा जब हम कंज्यूम तो करेंगे मगर उससे हमें कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगी ही नहीं, उस अगली यूनिट से हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। और इसके भी आगे अगर मैं कंजम्पशन करना स्टार्ट करता रहता हूँ, आगे चालू रखता हूँ, तो जो मुझे सेटिस्फेक्शन है वो तो मिलना तो दूर, वो नेगेटिव हो जाती है। तो गाइज ये एक रियल एग्जांपल है। जैसे कि आप अगर बार बार लगातार, जैसे आप कभी शादी में जाते हो, अगर आपने कभी गुलाब जामुन खाया होगा, आप एक गुलाब जामुन खाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर आप दूसरा लगातार उसी टाइम दूसरे की डिमांड करोगे, वो आपको थोड़ा कम अच्छा लगेगा। और ऐसे अगर आप कंजम्पशन करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको मीठे से थोड़ी सी चिढ़ सी हो जाएगी, आपको कुछ अजीब सा लगने लगेगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही जब हम वस्तुओं का कंजम्पशन लगातार करते रहते हैं तो एक लेवल ऐसा आता है जब उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी नेगेटिव हो जाती है, मतलब वो वस्तु फिर हमें उतनी पसंद नहीं रहती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो जो ये टेबल मैंने बनाई है इसी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं और उसका उपभोग आगे करते रहते हैं तो जितनी भी उस एक वस्तु से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन होती है, हर अगली वस्तु से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमें जब हमने सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन किया तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली? हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 4। थर्ड से हमें जो यूटिलिटी मिल रही है वो 2 है, इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। चौथे का कंजम्पशन करके 0 मिल रही है, तो हम कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी derived from the consumption of one more unit of goods। जब हम किसी एक और वस्तु का भोग करते हैं, यानी कि जब हम 1 का कंजम्पशन कर रहे थे वो उसको हमने बढ़ा के 2 कर दिया, तो इस दूसरे यूनिट ने हमें कितना सेटिस्फाई किया? 4 किया। कितना सेटिस्फाई किया? 4 के बराबर। तो 4 जो ये सेटिस्फेक्शन मिली है ये मार्जिनल यूटिलिटी है। ऐसे ही जब हम कंजम्पशन और बढ़ा देंगे, एक और अधिक इकाई का उपभोग करने लगेंगे, तो हमारे को जो तीसरी इकाई से जो हमारे को सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 2। तो ये 2 हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो गाइस हम कह सकते हैं कि वस्तु की एक और अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर उस इकाई से जो भी संतुष्टि में प्राप्त होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो चलिए जरा टोटल यूटिलिटी की बात कर लेते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या होती है जरा समझ लेते हैं। देखिए पहली वस्तु का कंजम्पशन करके मुझे 6 के बराबर यूटिलिटी मिली, 6 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल गई। और जब मैंने दूसरी वस्तु का उपभोग किया, दूसरी वस्तु का, तो मुझे उस दूसरी वस्तु ने 4 के बराबर सेटिस्फेक्शन दी। तो इन दोनों को मिलाकर जब तक मैं दूसरी वस्तु को उपभोग कर चुका हूँ मुझे दोनों को मिलाकर 10 के बराबर सेटिस्फेक्शन हुआ, 10 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिली, इसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। और जब मैं एक ही वस्तु का उपभोग कर रहा था तब मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल 6 था, तो 6 ही मेरी क्या है? टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता। ऐसे ही जब मैंने थर्ड वस्तु का कंजम्पशन किया तो मुझे थर्ड वस्तु ने 2 के बराबर, लेवल 2 के बराबर, 2 के बराबर संतुष्टि दी, तो मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़कर हो गई 12। और चौथे से तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली ही नहीं, इसलिए मेरी यहाँ पर भी जो टोटल यूटिलिटी रहती है वो 12 ही रहती है। और 5वीं वस्तु का कंजम्पशन करके तो मेरी जो सेटिस्फेक्शन थी वो नेगेटिव हो गई, तो यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी मुझे मिलेगी वो मिलेगी 10 के बराबर। इसलिए टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करके आपको जितनी संतुष्टि प्राप्त होती है उसको हम
कुल उपयोगिता कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे वस्तु की 3 इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं तो तीनों से जो हमारी यूटिलिटी हमें प्राप्त हुई है वो 12 है, तो हम इसको कुल उपयोगिता बोलेंगे। अगर हम 4 वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं तो 4 वस्तुओं का उपभोग करके जो हमें सेटिस्फैक्शन मिली है, जो हमें संतुष्टि मिली है वो 12 है। 5 वस्तुओं का उपभोग करके हमारा सेटिस्फैक्शन जो हमें मिली है वो 10 है, तो ये क्या कहलाएगी? कुल उपयोगिता। और अगर हम एक ही वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो एक ही वस्तु से जो हमें टोटल कुल संतुष्टि मिली है वो है हमारी 6, तो इसको हम कुल उपयोगिता बोलते हैं। गाइस, जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, यहाँ पे आप एक बात नोटिस करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, एक लेवल पे आके 0 होती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। लेकिन टोटल यूटिलिटी में एक ऐसा भी पॉइंट आता है जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, टॉप पे पहुँच के थोड़ा स्थिर हो जाती है और फिर घट जाती है। तो आगे के टॉपिक में हम इन्हीं दोनों चीज़ों को कवर करेंगे कि आखिर MU और TU में कैसा रिलेशनशिप होता है और MU घटता है तो घटता क्यों है। तो चलिए बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन होता है। तो आप अगर इन दोनों को, अगर आप टेबल को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे हम 3 स्टेज में इन दोनों के रिलेशन को बांट सकते हैं, 3 स्टेजेस में। तो पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज है जब MU घट रहा है और घटे जा रहा है और TU बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरा स्टेज है MU 0 हो जाता है, ये हमारी सेकंड स्टेज है। ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा सेकंड स्टेज है। जो हमारा MU है वो 0 हो जाता है और TU यानी कि कुल उपयोगिता वो 12 पे आके, यानी कि हाईएस्ट पे आके स्थिर हो जाती है। और थर्ड स्टेज जो हमारा है वो है ये लास्ट वाला, जब MU नेगेटिव हो जाता है और TU हमारा घटने लगता है। TU हमारा घटने लगता है लेकिन अभी नेगेटिव नहीं होता है। तो चलिए तीनों स्टेजेस को कवर करते हैं। पहली स्टेज होती है जब TU बढ़ता है, TU इंक्रीजेस और MU घटता है, बट MU क्या करता है? रिमेन्स पॉजिटिव रहता है। दूसरी स्टेज में TU बिकम्स हाईएस्ट, जब TU क्या हो जाता है? हाईएस्ट बन जाता है एंड MU इज 0। MU क्या हो जाता है? आपका 0 हो जाता है। आप इसे मैक्सिमम भी कह सकते हैं। और थर्ड स्टेज में TU स्टार्ट्स फॉलिंग, TU स्टार्ट्स फॉलिंग बट TU starts falling but remains positive और MU becomes नेगेटिव। गाइस थोड़ा नीचे पड़ रहा है तो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। तो गाइस एक बार समझ लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, TU के बीच में और MU के बीच में। TU मीन्स टोटल यूटिलिटी मतलब कुल उपयोगिता और MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सीमांत उपयोगिता। तो जब व्हेन MU डिक्रीजेस, जब MU घटता है बट रिमेन्स पॉजिटिव, जब MU घट रहा है, क्योंकि MU तो घटता ही रहता है, वो घटता रहता है और 0 होकर नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये ऐड किया है व्हेन MU डिक्रीजेस बट रिमेन्स पॉजिटिव, जब वो पॉजिटिव रहता है,
मतलब वो वाली स्टेज जब वो 6 4 2 2 तक रहता है, टी यू इंक्रीजेज, उस टाइम टी यू क्या होता है, बढ़ता है। When mu इज जीरो, जब mu जीरो हो जाता है, घट के जीरो हो जाता है, जब एक ऐसा लेवल आता है कि वस्तु का तो हम उपभोग कर रहे हैं पर सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिल रही है, तब हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। टी यू इज मैक्सिमम। एंड व्हेन mu इज नेगेटिव, जब mu नेगेटिव हो जाता है मीन्स आप बार बार वस्तु का उपभोग करे जा रहे हो, आपको आपकी सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है, उसके बाद भी आप उसका उपभोग करे जा रहे हो, तो टी यू भी स्टार्ट्स फॉलिंग। तो टी यू क्या करता है, वो गिरने लगता है, बट इट रिमेन्स पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा सामने टेबल दे रखी है, तो चलिए जरा डायग्राम बनाते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप का, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप का। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, यहां हमारा होता है mu एंड tu, ये है हमारी क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट पॉइंट लेना है, जो भी mu या tu का हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर आप देखेंगे mu tu में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 12 है, तो यहाँ पे हमें 12 तक हमारा को जो लेवल बनाना है वो 12 तक बनाना है। तो चलिए इक्वल गैप लेंगे हम, बिल्कुल इक्वल गैप लेके जो है डायग्राम बनाते हैं। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 और 12। मेरे गैप शायद इक्वल ना हो क्योंकि मैंने स्केल से नहीं बनाया है, पर आपको जब भी ये डायग्राम बनाना है आपको स्केल से बनाना है, ताकि इन दोनों के बीच में जो गैप है ये सारा इक्वल रहे और आपका डायग्राम एकदम परफेक्ट बने। क्वांटिटी 1 2 3 4 5, वैसे यहाँ पे भी जो हमारा गैप होता है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर ये 2 है तो एक सिर्फ आधा होगा इसका, तो यहाँ पे भी हमें एक उतना ही बराबर लेना चाहिए। बट क्योंकि हमें थोड़ा जो डायग्राम है वो खुला खुला बनाना है, इसलिए मैंने 2 के बराबर यहाँ पर एक को काउंट किया है। 1 2 3 4 एंड 5। चलिए ज़रा पॉइंट्स मिलाते हैं। तो पहली क्वांटिटी पे सबसे पहले mu बनाते हैं। mu 6 है, एक क्वांटिटी पे mu है 6, 2 पर है 4, 3 पर है 2 और 4 पर है 0 और 5 पे वो नेगेटिव चलाता है, मतलब यहाँ कहीं आएगा। तो अगर हम इस डायग्राम को बनाएंगे, सही से बनाएंगे, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, नीचे जाता हो। जब आप स्केल से बनाएंगे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी नीचे जाती हुई। tu 1 पर 6 है, tu भी वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से mu स्टार्ट हो रहा है। 2 पर 10 है, 3 पर 12 है, 4 पर ये 12 रिमेन करता है और 5 पे वापस कट के 10 हो जाता है। तो अगर आप tu बनाएंगे तो tu बनेगा कुछ इस तरीके से, ये आपका tu और ये आपका mu। तो ये है डायग्राम बनाने का तरीका। आपको सारे के सारे गैप्स बराबर लेने हैं, वो नीचे भी ऊपर भी, और स्केल का यूज़ करके बनाना है। आप ये पाओगे कि इस डायग्राम में जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो डिमिनिशिंग है, नीचे घटता हुआ जा रहा है। स्टार्ट करता है 6 से, फिर घट के 4, फिर 2, फिर 0, फिर नेगेटिव हो जाता है और घटता जाता है। और टी का जो ग्राफ है वो पहले ऊपर जाता है, हाईएस्ट होता है, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुकता है हाईएस्ट पे और फिर घटना स्टार्ट कर देता है, लेकिन पॉजिटिव बना रहता है। फ्रेंड्स, इजी वे में इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश मैन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।